अथ श्रीमद्भगवत गीता पाठ अध्याय दूसरा श्लोक 14 और इससे आगे। ओम श्री परमात्मने नमः। मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदः आगमा पायिना अनित्या तान तितिक्षस्व भारता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तो सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषरश्वा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। आगे श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्थ ये है कि जो सुख और दुख में समभाव को प्रदर्शित करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयो अपि दृष्टांता तु अन्यो तत्वदर्शी भी। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का भाव भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थ ये है कि दुख जो है वो अधिक देर के लिए नहीं होता और उसी प्रकार असत्य भी अधिक देर के लिए नहीं होता और सत्य का तो चहुं और प्रकाश होता ही है। अविनाशी तु तथा बुद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी नाश रहित तो उसको यानी कि विधि उसको जानकर जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यम्य उक्ता शरीरिणा अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारता। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। य एनम वेति हंतारम य च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंते न हन्यते। और जो इस आत्मा को मरने वाला मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह जो आत्मा है वास्तव में न तो यह किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते मृते वा कदाचित नाय भृभूतवा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कहते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है ना ही मरता है, ना ही इस आत्मा का जन्म होता है ना ही मरण होता है, ना यह उत्पन्न होता है। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरता, यह अजर अमर रहता है। वेद अविनाशिन नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यते हंते कमा। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष किस प्रकार से किसी को मार सकता है और किस प्रकार से किसी के द्वारा मर सकता है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो अपराणि तथा शीराणि विहाय जीर्णान्यानि सियांति नवानि देहि।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नवीन शरीर को धारण करता है। न एनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोष्यते मारुता। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकता, इसको जल नहीं सुखा सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता, जल इसको गला नहीं सकता। यानी कि जल के द्वारा यह आत्मा गीला नहीं हो सकता। अच्छेद्य अयम अध्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणु अचला अयम सनातना। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी है और अचल स्थिर रहने वाला है। यह आत्मा सनातन है। अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसे। और यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित है। और हे अर्जुन, इससे इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने की योग्य नहीं है। अर्थात तुझे जो है वो युद्ध के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका अवश्य ही जन्म भी होता है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने की योग्य नहीं है। हे अर्जुन, तुझे युद्ध करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधना न एव तत्र का परिदेवना। कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक ही प्राणी जो हैं वो इस भूमि पर प्रकट होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर क्या शोक करना, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। तो अभी हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर जो है वो अल्प विश्राम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय।